सभी लोग कैसे हैं। स्वागत करते हैं आपका न्यू वीडियो में। सेम वही टॉपिक चल रहे हैं रिप्रोडक्शन से ही, बट ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपने क्वेश्चन देखिए, जब भी जितने हमने पार्ट कराया पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में, तो आपके एमटीजी के सारे एमसीक्यू हो गए थे, वो भी उससे रिलेटेड जितने भी नीट के एमसीक्यू थे सब हो गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम सब लाइन से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पाउच इन विच टेस्टिज आर सस्पेंडेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इज। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? स्क्रोटम। स्क्रोटम में क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी होती है, और एब्डोमिनल कैविटी में जो टेस्टिज होता है इसमें क्या होता है? सस्पेंडेड हुआ रहता है, लटका रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेस्टिज आर एक्स्ट्रा एब्डोमेन इन पोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन। तो अब बताइए, जो एब्डोमिनल रीजन दैट मीन्स स्क्रोटम में टेस्टिज अगर रहता है तो उसका रीजन क्या है? दैट मीन्स इट्स रिक्वायर्ड लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो कितना कम होता है? तो एनसीईआरटी ने पॉइंट दिया है 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो इतना टेम्परेचर कम होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यही चीज़ केल्विन पूछेगा तो 270 केल्विन हो जाएगा। ठीक। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन टेस्टिज इज। देखिए, अभी जस्ट एक क्वेश्चन हुआ है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो बॉडी टेम्परेचर। बिलो बॉडी टेम्परेचर मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37। तो 37 में 2 से 2.5 को लेस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेस्टिकुलर लेब्यूल कंटेन। तो टेस्टिकुलर लेब्यूल, तो टेस्टिकुलर लेब्यूल से पहले ईच टेस्टिज कंटेन 250 कंपार्टमेंट। तो एक टेस्टिज में कितने कंपार्टमेंट होते हैं? तो 250 कंपार्टमेंट होते हैं। उस कंपार्टमेंट में, तो उस कंपार्टमेंट में टेस्टिकुलर लेब्यूल होते हैं, और टेस्टिकुलर लेब्यूल में ईच टेस्टिकुलर लेब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। कितने हो जाते हैं? 1 से लेकर 3। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किसका यूनिट है? दैट मीन्स टेस्टिस का यूनिट है। यूनिट ऑफ टेस्टिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अप्रॉक्सीमेटली लेंथ ऑफ द वीड, लेंथ एंड वीड ऑफ द टेस्टिज। तो ये आपका कितना हो जाएगा? लेंथ पूछा है, तो लेंथ के लिए अगर बात करेंगे तो 4 to 5 सेंटीमीटर। तो 4 to 5 सेंटीमीटर कौन सा हो जाएगा? ए। 4 to 5 सेंटीमीटर। और वीट कितना हो जाएगा? 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिज इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाई। तो इनसाइड बाई दैट मीन्स इंटरनल कवर किससे हो जाएगा? तो फर्स्ट दिया है स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया और सेल्स ऑफ सर्टोली एंड बोथ। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ए एंड बी, दैट मीन्स स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटोगोनिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। इंटरस्टिशियल सेल सिक्रेटेड, जो इंटरस्टिशियल सेल होता है क्या सिक्रेट करता है? तो इंटरस्टिशियल सेल एंड्रोजन सिक्रेट करता है, यही आगे सिंथेसिस होके क्या बना लेगा? टेस्टोस्टेरॉन बना लेता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये आपके बुक में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बुक का यही सेम क्वेश्चन है। देखिए, इसमें पूछा क्या गया है, द वासा डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज। तो टोटल इसमें सीक्वेंस चलता है। तो सीक्वेंस में ये होता है कि ओपनिंग कहाँ होता है, तो हम सीक्वेंस ऐसे बोल दे रहे हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पूछा जाए ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म के लिए सबसे पहला आता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इसके बोल दिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा? रिटेड टेस्टिज। एक हो गया आपका रिटेड टेस्टिज। रिटेड टेस्टिज के बाद क्या होगा? वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, देन इपीडाइडमिस, इपीडाइडमिस, देन फिर बोलेंगे वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद क्या आ जाएगा? इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट के बाद सीक्वेंस चलें क्या आ जाएगा? यूरेथ्रा आ जाएगा। फिर यूरेथ्रा बाद क्या आ जाएगा? यूरेथ्रा मीटस आ जाएगा। तो ये पूरा सीक्वेंस हो गया। अब इस सीक्वेंस में पूछा क्या गया है? किसी में ओपन होगा, सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा। तो कौन सी लाइन में आ जाएगा? इजाकुलेटरी डक्ट, जो भी सीक्वेंस बताए हैं।
द वासा इफ्रेंसिया एग्जिट द टेस्टिज एंड ओपन इनटू द ए का नाम क्या है, लोकेटेड अलोंग विथ वी सरफेस। तो ये किस में लोकेटेड होता है, या एपिडाइडमिस में लोकेटेड होता है, और उसका रीजन कौन सा होता है, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का दैट मीन्स पीछे की साइड होते हैं, तो ये पोस्टीरियर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन में इसमें ए बी सी डी दिया हुआ है। तो जो ए दिया है टेस्टीज है, जो बी दिया हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड नीचे छोटा वाला पार्ट हो गया, और एक आपका डी दिया हुआ है, सी दिया है। तो इसमें सीक्वेंस मिलाना है, देखते हैं क्या दिया है इसमें। अच्छा, तो इसमें राइट आंसर है सी है, और सी क्या कर रहा है, ये वास डिफरेंस है और हेल्प इन द स्पर्म ट्रांसफ़र। तो स्पर्म को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, दैट मीन्स। और बाकी जो ऑप्शन में जैसे ए दिया हुआ है तो ए टेस्टिज है, और उसमें दिया कि 3 से 4 टेस्टिकुलर कंटेन करते, नहीं, इसमें कितना कंटेन करता है, 1 to 3 होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड दिया है लेकिन सेक्रेट सेमाइनल फ्लूइड दिया है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन अलग है। सेमाइनल वेसिकल में स्टोरेज ऑफ स्पर्म दिया है, तो ये सब का इनकरेक्ट है। करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी वाला। देखिए स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन नंबर 11 का, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट है, ईच टेस्टिज हैज़ अबाउट 25 कंपार्टमेंट आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लेव्यूल। तो पहला ही आपका जो आंसर है ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि कितने कंटेंट करते हैं, 250। सेकेंड दिया है, ईच टेस्टिकुलर लेव्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। यस, कितने होते हैं, 1 से लेकर 3 होते हैं। सर्टोली सेल एक्ट एज नर्स सेल ऑफ टेस्टिकल्स, राइट आंसर। दैट मीन्स ये ठीक है, क्योंकि सर्टोली सेल को हम क्या बोलते हैं, नर्स सेल बोलते हैं। और लास्ट दिया हुआ है, सर्टोली सेल आर एक्टिवेटेड बाय एफएसएच सेक्रेटेड एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फुल फॉर्म हो गया, विच इज ट्रिगर बाय द हाइपोथैलेमस जीएनआरएच एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होंगे। तो ये आपका फर्स्ट वाला इनकरेक्ट, बाकी सब क्या है, सही है। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट में इसमें आपका दिया है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, पहला वाला, जिसमें कितना लिखा था, 25 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के लिए बात हो रही थी, तो 25 दिया था, जबकि होता कितना, 250। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी इस क्वेश्चन को हम बताए थे, सेम वही क्वेश्चन फिर यहाँ पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, फिर रिटेड टेस्टिज, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस। ये सेम सीक्वेंस याद कर लेंगे तो टोटल किसका सीक्वेंस है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल क्यों नहीं है, क्योंकि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट पूछा, ओवम का नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरेथ्रल मीटस रिफर टू द यूरेथ्रल मीटस क्या है। देखिए द टर्म मीटस दैट मीन्स ओपनिंग, जब भी ये मीटस वर्ड आ जाए तो मीटस का मतलब ये होता है ओपनिंग। अब अगर इसी में अगर समझदारी होगा तो ये आपका जहाँ दिया है ये ओपन वाला टर्म दिया है, ये पूरा मैच कर लेंगे। तो एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनिटल डक्ट, तो जहाँ पर ओपन होता है उसको यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। पॉइंट देखिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, जो है आपका एनसीईआरटी बुक है, उसी एनसीईआरटी बुक का ही साइड में जो क्वेश्चन एमसीक्यू दिया रहता है उसका है ये। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन बिलो डायग्राम रिफर टू द टीएस ऑफ टेस्टिज, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द टेस्टिज सो फ्यू सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो ए बी सी डी ये सब पार्ट में क्या क्या है, देखिए यहाँ पे टिक लगा दिया गया है, ए बी सी डी। तो ए हमारा है सर्टोली सेल, और बी क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, और ये सी हमारा क्या है, सर्टोली सेल, और डी क्या है, स्पर्म। अब इसी डायग्राम को ही थोड़ा सा और बड़ा कर दिया गया, ये ऐसे देखिए, हाँ। अब इसमें देखिए ये जो छोटे से बने हैं, ये इस तरीके से बना हुआ, ये क्या है, स्पर्म है, ठीक। और ये छोटे छोटे हैं आपके बी वाला पार्ट सब क्या बन रहा है, तो बी वाले पार्ट से आपका स्पर्मेटोगोनिया, जो बड़ी वाले हैं सब ए पार्ट है वो सब क्या है, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। और सी हमारा क्या हो जाएगा, वह ए बी सी डी, तो चारों पार्ट में
ये आपका ए हो गया सर्टोली सेल, बी हो गया स्पर्मेटोगोनिया, सी हो गया स्पेस में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, डी आपका स्पर्म है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और टॉपिक ये आपका उसमें ग्लैंड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 में सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल द फ्लूइड पार्ट सीमेन इज कंट्रीब्यूट बाई, तो सीमेन पूछा है कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो देखिए जो सेमाइनल वेसिकल होता है ये टोटल 60% होता है, ठीक। और जो बचे दो पार्ट, दैट मीन्स एक आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड ये प्रोस्टेट को और बल्बोरेथ्रल ये दो पार्ट, ओनली ये दो प्रोस्टेट और बल्बोरेथ्रल, ये आपका 30%, तो 60% ये और 30% ये दोनों मिलकर 90%, ये क्या बना लेते हैं 90%, तो इसको बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। और इसके बाद इसमें 10% क्या इंक्लूड होगा, तो 10% इंक्लूड होता है स्पर्म। तो अब हो गया आपका 90% सेमाइनल प्लाज्मा प्लस 10% स्पर्म, इन दोनों को मिलाकर 100% क्या बनेगा, तो उसको बोलते हैं सीमेन। क्या बोलेंगे उसको, सीमेन बोलेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो ये आपका यूरेथ्रा छोड़ दीजिए। दैट मीन्स आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किस में आ जाएगा, तो एक आपका फर्स्ट हो गया, मतलब कंट्रीब्यूट किसको करेगा, इसको करेगा, इसको और इसको, माने पहला, दूसरा और चौथा। दैट मीन्स राइट आंसर इज बी। फंक्शन ऑफ बल्बोरेथ्रल ग्लैंड इज, तो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, तो आपको पता होना चाहिए मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टोटल ग्लैंड कितने, 3 ग्लैंड है। एक सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड हो गया, एक प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया और एक बल्बोरेथ्रल ग्लैंड हो गया। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड, उसको काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक, काउपर ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल 2 होते हैं, प्रोस्टेट 1 होता है, और आपका बल्बोरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड 2 होते हैं। तो अब इसमें से पूछा गया कि फंक्शन ऑफ बल्बोरेथ्रल, तो इसका मेन फंक्शन क्या हो जाता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, तो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, तो ये पेनिस में पाया जाएगा बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। अगर बर्थोलियन ग्लैंड पूछा होता तभी किस में पाया जाता है, फीमेल में। क्वेश्चन नंबर 17 है, द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द ए एंड ईच ओवरी इज अबाउट 2.4 सेंटीमीटर इन लेंथ कनेक्टेड टू द, किससे कनेक्ट होता है, तो ध्यान दीजिएगा ओवरी पूछा हुआ है, तो ओवरी कहाँ पाया जाएगा, लोअर एब्डामिन में। फिर पूछा कि ईच ओवरी इज अबाउट 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, अब कनेक्टेड टू, अब किससे कनेक्टेड होता है, पेल्विक बोन से, दैट मीन्स ये हो गया पेल्विक रीजन। एट किससे सुटेबल कनेक्टेड है, तो लिगामेंट। दैट मीन्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ये आपका लोअर एब्डामिन, पेल्विक और लिगामेंट। दैट मीन्स 17 का बी राइट आंसर है। देखिए इसमें सीक्वेंस पूछा है, आइडेंटिफाई ए बी सी डी, तो आइडेंटिफाई करना होगा ए बी सी डी में। देखिए ए क्या है इसमें, ए यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, तो ये किसका पार्ट हो गया, सर्विक्स का। यू नो सर्विक्स के नीचे सर्वाइकल कैनाल और प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है, बर्थ, दैट मीन्स वेजाइना, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, सी सी लिख दिए, और नीचे वाले पार्ट को वेजाइना। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाता है, बर्थ कैनाल, इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा, बर्थ कैनाल बन जाएगा। और ए वाला पार्ट हमारा क्या है, सर्विक्स हो गया। और बी वाला पार्ट ये अंदर की तरफ से लेके आया है यूटरस से, तो ये आपका बी वाला पार्ट यूटरस हो गया। एंड इधर सी वाला पार्ट लिखा हुआ है, तो ए बी सी, तो 1 2 3 4 ए ऐसे कर लिए, इधर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 का। तो 18 में ए आपका मिला सर्विक्स, सही था, बी मिला था यूट्रस, सही था, लेकिन सी आपका इन्फंडिबुलम टाइप का है, दैट मीन्स फेलोपियन ट्यूब से पूरा अटैच है। तो सी आपका ये हो गया ये, और ये हो गया यूटेराइन कैविटी में एक यूट्रस। ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि सी हमारा क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, और डी क्या है, ओवरी है। सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ह्यूमन फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट, तो कितना सेंटीमीटर के होते हैं, 10 to 12 सेंटीमीटर। अगर पूछेगा फेलोपियन ट्यूब किसको किसको कनेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा आपका स्थमक्स हो गया, और एम्पुला हो गया, और इन्फंडिबुलम हो गया।
अब फिम्बरी इसके पार्ट में नहीं आते। फिम्बरी क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विच मेन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फिम्बरी? कलेक्शन ऑफ ओवा। ओवा को क्या करेगा? कलेक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा है? मैच करना है कॉलम ए और कॉलम बी को। देखिए ओवरी है, यूबिडक्ट है, यूटरस है और सर्विक्स है। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पहले ओवरी? तो ओवरी में क्या हो जाएगा? तो ये ओवरी में हो जाएगा, ओवरी से ओवल्यूशन होगा। अगर पूछा जाए ओवल्यूशन कौन से डे पे होगा? तो ये 14 डे पे होगा। विच हार्मोन्स इज हाई या सर्ग? तो उस हार्मोन्स का नाम है एलएच हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बोलते हैं। ओविडक्ट में क्या होगा? तो ओविडक्ट को ही क्या बोलते हैं? ये फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो कॉल्ड ओविडक्ट। तो ओविडक्ट में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अब बचा आपका यूटरस और सर्विक्स। तो ये जो यूटरस होता है, यूटरस में प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं और सर्विस किस में हेल्प करता है? चाइल्ड बर्थ में। तो ये आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या कर रहा है? द मेन फंक्शन ऑफ फिम्बरी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अभी हमने बताया कि फिम्बरी क्या है। ये ऐसे डायग्राम बन गया है, ये इस तरीके से, और यहाँ पे ये ऐसे फिम्बरी बना हुआ है, ये ऐसे, और टोटल ये यूट्रस का डायग्राम हो गया, ये ऐसे बना दिए। ठीक। अब देखिए पूछा क्या है कि फंक्शन पूछा किसका? फिम्बरी का। तो ये जो पार्ट है इसी को बोलते हैं फिम्बरी, और यहाँ से क्या अटैच होता है? एग, दैट मीन्स ओवरी रहेगा, और ओवरी से जैसे ही एग रिलीज होगा तो इसको क्या करता है? कलेक्शन करता है। हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवल्यूशन। और जैसे ही ओवल्यूशन होगा तो कौन कलेक्ट कर लेगा? फिम्बरी इसको कलेक्ट कर लेता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, द एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो जो बाहर वाले सब पार्ट हैं, दैट मीन्स यहाँ लिखा पहले एक्सटर्नल जेनेटिलिया बताइए। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में किसको इंक्लूड नहीं करना है? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 22। इसमें देखिए वेजाइना आपका आउटर पार्ट है, सर्विक्स आउटर पार्ट है और क्लिटोरियस आउटर पार्ट है। तो ये सभी किस में आते हैं? एक्सटर्नल जेनेटिलिया कलेक्टिवली कॉल्ड। और इन सब को पार्ट को जो पूरा कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं वल्वा। वल्वा क्या करता है? सारे आपके एक्सटर्नल जेनेटिलिया पार्ट को कलेक्ट कर लेता है। आइडेंटिफाई द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन अलग है, डिफरेंट कौन सा है? देखिए लेबिया मजोरा, इनफंडिबुलम और इस्थमस और फिम्बरी, ये सब पार्ट हो गए। और इस पार्ट में भी देखिए कि पूछा है कौन सा ऑड है। तो ऑड की अगर बात करें तो फिम्बरी हमारे यूट्रस के अंदर की पार्ट है, इस्थमस भी अंदर का पार्ट है, ये भी अंदर का पार्ट है। तो बाहर में एक्सटर्नल वाला पार्ट पढ़ेंगे तो एक्सटर्नल में आता है लेबिया माइनोरा, लेबिया मजोरा। तो ये किसके पार्ट है? ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया। बाकी तीनों पार्ट किसमें? इंटरनल है। तो इसमें से पूछा ऑड करने के लिए तो एक्सटर्नल इंटरनल बेस पे इसको हम डिफरेंट कर लेते हैं। फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन द मोन्स प्यूबिक एंड सराउंडिंग द वेजाइना ओपनिंग इज कॉल्ड। तो वेजाइना ओपनिंग करने में कौन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है और उसके पार्ट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेबिया मजोरा। देखिए लेबिया मजोरा किसको कवर करता है? लेबिया माइनोरा को। तो लेबिया माइनोरा मतलब लोअर रहेगा, मतलब नीचे का पार्ट होगा, और उसके ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? लार्ज में लेबिया माइजोरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 25 का, विच ऑफ द कॉजन ऑफ फैटी टिश्यू कवर बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो ये किसको बोलेंगे? मोन्स प्यूबिक को बोलेंगे। तो मोन्स प्यूबिक क्या है? कॉजन ऑफ द फैटी टिश्यू बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 26 है, यूटरस ओपनिंग या यूटरस ओपन इनटू द वेजाना बाय अ कैनाल कॉल्ड। अच्छा हाँ, यूटरस किससे ओपन होता है? अभी स्टार्टिंग से बताते चले, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना, इन दोनों पार्ट के कनेक्टेड को बर्थ कैनाल बोलते हैं। और यूटरस किस में ओपन होता है थ्रू द वेजाइना? तो सर्वाइकल कैनाल से ओपन होता है। आपके एनसीईआरटी में मेरी ग्लैंड का डायग्राम दिया है, उस डायग्राम से पूरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। इसमें दिया है अ सेक्शन बी ऑफ मेमोरी ग्लैंड। हम मेमोरी ग्लैंड का एक सेक्शन देखते हैं, उसमें से कौन कौन से पार्ट हैं देखिए। उसमें निप्पल एंड एरियोलर दिखाई देता है, हाँ।
तो ये ऐसे डायग्राम आपके एनसीईआरटी में पूरा बना हुआ है। ये आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, निपल्स बोलते हैं, और जो ब्लैक स्पॉटिंग पड़ा रहता है ब्राउन कलर डार्क पिगमेंट में, उसको क्या बोलते हैं, एरियोलर बोलते हैं। मेमेरिक लोब दैट मीन्स एलियोलस एंड डक्ट ये भी पाए जाते हैं, हाँ उसके अंदर मेमेरिक लोब प्रेजेंट होते हैं, और उसमें रिब भी प्रेजेंट होता है, हाँ इसको बोलते हैं, पीछे वाला लाइन से इसको रिब बोलते हैं, अटैचमेंट होता है। उसमें एम्पुला एंड लेक्टिफोरस डक्ट पाया जाता है, हाँ दैट मीन्स जितना सेक्शन दिख रहा है उसमें सभी सेक्शन दिखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सभी राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सेवरल मेमेरिक डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमेरिक एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू, किससे कनेक्टेड होता है, तो जितने भी पार्ट हैं आपके वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। किससे कनेक्ट हो जाएगा, लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट हो जाएगा। द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ट्रू है, मतलब स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्वेश्चन नंबर 30 का डी राइट आंसर हो जाएगा, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, पूछा विच एमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोजोम, तो 23 क्रोमोजोम किस में होगा, जब हम ओवरी है, ओवरी को हम बोलते हैं 2n, ओवरी से क्या रिलीज होगा, एग रिलीज होगा, और एग को क्या बोलेंगे, यन। अगर यह 2n हो तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46, अगर यह यन है तो सेकेंडरी उस साइड का क्रोमोजोम कितना हो जाएगा, 23। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 31 का सेकेंडरी ओसाइट। ठीक, यहाँ तक आपके 31 तक क्वेश्चन हो गए हैं, इसके बाद क्वेश्चन आगे करा दिया जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पूरा एनसीईआरटी बेस्ड लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इसको पूरा देख लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।